इसमें तो कोई भी संशय नहीं कि रसघन मोहन मूर्ति नित्य निकुंज बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल के निज परिकर से उनकी एक अत्यंत निकटवर्ती प्रिय सहचरी नेहलता ही परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम भागवत रसिक पद रेणु श्री स्वामी हितदास जी महाराज के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुई। महाराज श्री का ये प्राकट्य उत्सव और श्रीहित ललित लाडली लाल जी की प्रेरणा से, उनके अनुग्रह से ये 2 दिवसीय महाराज जी का चरित्र चिंतन, ये निश्चित रूप से साधकों के जीवन में, उनकी साधना में, उनकी यात्रा में, उनकी भावना में सुंदर सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला होगा, ऐसा सुदृढ़ विश्वास है। मैंने तो सदा ही आपसे कहा, अनेक अनेक शास्त्रादि पढ़कर, अनेक अनेक प्रकार की क्रियाएं कर कर जो नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो एक भक्त के चरित्र चिंतन से सहज में प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको स्मरण हो, कभी मैंने आपसे कहा था, नित्य प्रति एक भक्त का चरित्र चिंतन तो अवश्य करना ही चाहिए। श्रीमद् भक्तमाल जी का आश्रय लेकर किसी एक भक्त का, एक संत का चरित्र चिंतन अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे जैसे हम नित्य स्नान करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक भक्त का चरित्र चिंतन भी मन के लिए स्नान जैसा ही है। स्नान किया, अब भले कोई धूल में जाकर ना लौटे, लेकिन फिर भी अगले दिन स्नान की आवश्यकता तो है। ठीक उसी प्रकार कितने भी सावधान रहो, पर संसार व्यवहार में रहते हुए कुछ ना कुछ भूल, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाना बहुत स्वाभाविक है। तो एक भक्त का चरित्र चिंतन, एक संत का चरित्र चिंतन मन के लिए स्नान जैसा है। और बहुत काल पूर्व एक संत के द्वारा ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा था कि बोले बेटा, इसको आप अपने साधक जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना कि नित्य प्रति किसी ना किसी एक भक्त का चरित्र चिंतन अवश्य करना। लगे हाथ ये बात भी मैं कह दूं कि दीक्षा के लिए जो लोग आवेदन करते हैं, उनको सबसे पहले भक्तमाल जी का ही पारायण करने की बात कही जाती है। तो वो लोग ये ना सोचे कि एक बार पारायण करके हमको भक्तमाल जी को छोड़ देना है। ये हमारी साधना का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, एक भक्त का, एक संत का चरित्र चिंतन ज्योति स्तंभ के जैसा है और अंतर को प्रकाशित करने वाला है, साधन मार्ग को आलोकित करने वाला है। वो ज्योति स्तंभ है। तो इसका सुदृढ़ आश्रय जीवन भर बने ही रहना चाहिए। जैसे हमारे लिए कुछ और बातें हैं, नाम जप है, वाणी का पाठ है, श्री जी की सेवा है, ऐसे भक्तमाल जी का आश्रय लेकर नित्य प्रति एक संत, एक भक्त का चरित्र चिंतन, उसका पाठ, फिर कुछ उसका चिंतन मनन, ये हमको अवश्य करना है, करते ही रहना है। बहुत ग्रंथियां होती हैं साधक जीवन की, खुल जाती हैं, सुलझ जाती हैं संतों के चरित्र का अध्ययन मनन करने से। और बहुत बार तो मैं समझता हूं कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो सीधे सीधे पूछे नहीं जा सकते। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो सीधे सीधे पूछे नहीं जा सकते, या कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको पूछने के लिए ठीक ठीक शब्द भी नहीं मिलते।
ऐसी कुछ कही अनकही जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ समझी अनसमझी जिज्ञासाएं साधक के भीतर होती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भक्तों के चारों चरित्रों का चिंतन मनन करने से सब प्रश्नों का उत्तर मिलता है, जिज्ञासाओं का समाधान होता है और भीतर की ग्रंथि खुलते खुलते खुल जाती है। तो श्री हित ललित लाडली लाल जी की प्रेरणा से प्राप्त ये 2 दिन महाराज जी का अत्यंत पुनीत चरित्र, पावन चरित्र, मेरे मन में एक ऐसा भाव आया कि जिनके चरण कमलों की छाया में बैठकर हम सत्संग का ऐसा दिव्य सुख बरसों से प्राप्त कर रहे हैं, उस महापुरुष का जो पावन चरित्र है उसके विषय में आपको हमको सबको जानना चाहिए, फिर उस चरित्र का चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए, फिर जो प्रसाद प्राप्त हो उस प्रसाद को प्राप्त करके अपने साधक जीवन का श्रृंगार करना चाहिए। तो परम पावन नर्मदा के किनारे नारा ग्राम में पूज्य श्री महाराज जी का प्राकट्य हुआ कार्तिक कृष्णा दोज को। अब देखो ठाकुर जी की लीला कैसी अद्भुत है, क्योंकि मैंने आरंभ में ये निवेदन किया, इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रियालाल के निज परिकर से उनकी अत्यंत निकटवर्तिनी, उनकी प्यारी सखी नेहलता ही इस धराधाम पर आविर्भूत हुई। इसीलिए पूज्य महाराज श्री के इस धराधाम पे आगमन का दिवस भी प्रियालाल ने क्या चुना? कार्तिक कृष्णा दौज, जिस दिन हमारे यहां द्वितीय शरद मनाई जाती है। आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, हमारे यहां जो वस्तुतः शरद पूर्णिमा है वो तो केवल शिष्टाचारवश मनाई जाती है। वास्तविक शरद पूर्णिमा का उत्सव तो हमारे यहां दौज को ही होता है। वर्ष में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन श्री राधा वल्लभ लाल सफेद पाग धारण करते हैं। महाप्रभु उस दिन अंतर ध्यान हुए, इसीलिए केवल शिष्टाचारवश, क्योंकि शरद पूर्णिमा है, केवल शिष्टाचारवश वो उत्सव मनाया जाता है। पर हमारे यहाँ वस्तुतः उल्लास सहित जो शरद मनाई जाती है वो तो कार्तिक कृष्णा दौज को ही मनाई जाती है। द्वितीय शरद ही हमारे यहाँ शरद के उत्सव के भाव से मनाई जाती है, क्योंकि अपनी विरह व्यथा से पीड़ित रसिक जनों को महाप्रभु ने पुनः दर्शन दिया दौज के दिन और कहा कि मैं वाणी के रूप में, मैं इस नाम के रूप में आप सब रसिक जनों को सदा ही अपनी सन्निधि प्रदान करता रहूंगा। तो रसिक जनों के लिए वो वास्तविक उत्सव का दिन है। तो महाराज जी के इस धराधाम पर आगमन के लिए, आविर्भाव के लिए प्रियालाल ने दिन चुना कार्तिक कृष्णा दौज। जन्म से ही यह प्रथम संकेत प्राप्त हो जाता है कि प्रियालाल के परिकर से ही उनका कोई निज जन ही इस धराधाम पर आया है। उनकी जन्म की तिथि से ही यह बात स्पष्ट हो जाती है। हाँ, बाकी तो भाई भगवान के चरित्र को समझ लेना फिर सरल है, पर भक्त के चरित्र को समझना तो अत्यंत कठिन है। रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। तो पूज्य महाराज श्री के पिता का नाम श्री सुखदेव जी पाठक और माता का नाम भक्तिमती कमला देवी। भगवान की लीला ऐसी कि अभी महाराज श्री अपनी माता के गर्भ में ही थे कि महाराज श्री की माता श्री को टीबी का रोग हो गया। पिता जो थे वो अनन्य शिव भक्त थे। अच्छा, यहां एक बात और मुझे कहनी है, ये बात तो गांठ बांध के रख लेने जैसी है। जहां पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी।
शिव का पूजन, शिव का अर्चन, शिव का वंदन, शिव का आराधन, इसी बेल पर हरि भक्ति रूपी फल लगता है। स्वयं भगवान का श्रीमुख वाक्य है, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। सीधी बात है भाई, गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते। शंकर कौन है? अरे वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। अच्छा, गोस्वामी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ये बात कहाँ है कि महादेव तीनों लोगों के गुरु हैं, शिव तीनों लोगों के गुरु हैं? ये बात कौन कह रहा है? गोस्वामी जी कह रहे वेद बखाना। कह रहे तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पर साथ ही ये भी कहा आन जीव पामर कहा जान। बोले जो पाप मती है वो इस रहस्य को कभी नहीं जान पाएंगे। देखो संसार में होता है ना, हरि हर के नाम पर द्वंद्व होता है। हरि के भक्त स्वयं को श्रेष्ठ कहते हैं, शिव के भक्त स्वयं को श्रेष्ठ कहते हैं। पहली बात तो दोनों को दो मानना, यही बड़ा भारी पातक है, बड़ा भारी पाप है दोनों को दो मानना। वो तो एक ही है। हरि हर में सर्वथा अभेद है, सर्वथा अभेद। जब श्री रघुनाथ जी ने सेतु बंधन के बाद लिंग थाप विधिवत करी पूजा, और शिव समान मोहि प्रिय न दूजा, तो नामकरण किया। नामकरण क्या हुआ? रामेश्वर। श्री रघुनाथ जी ने कहा राम के ईश्वर अर्थात रामेश्वर। तो वहां कैलाशपति तत्काल बोल उठे, बोले नहीं प्रभु, राम के ईश्वर रामेश्वर नहीं, राम जिनके ईश्वर हैं वो है रामेश्वर। तो वो कहते हैं राम जिनके ईश्वर हैं, वो कहते हैं वो राम के ईश्वर हैं, पर वस्तुतः दोनों में सर्वथा अभेद है। और मैं फिर कह रहा हूं, शिव का पूजन, शिव का अर्चन, शिव का वंदन, शिव का आराधन, इसी बेल पर हरि भक्ति का फल लगता है। तो गोस्वामी जी ने कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, पर आन जीव पामर कहा जाना। जैसे वस्तु सामने भी हो पर दृष्टिहीन को उसका दर्शन नहीं होता। वस्तु सामने पड़ी है पर किसी के पास दृष्टि नहीं है तो उसका दर्शन नहीं होगा, उसके लिए वो नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे सेवक जी महाराज ने कहा श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म, बोले ये ही जो हित का धर्म है, अरे प्रसिद्ध धर्म पर समझे न अलप तप। तो महाराज श्री के पिता विप्र कुलभूषण और अनन्य शिव भक्त, अनन्य शिवाराधक, और महाराज श्री की माता भी परम भक्तिमती, तभी उनकी कोख में ऐसी दिव्यात्मा आई होगी। पर भगवान की लीला कुछ ऐसी कि अभी महाराज श्री गर्भ में ही थे, कि उनकी माता को टीबी का रोग हो गया। अब माता पिता को ये चिंता सतत रहने लगी कि भाई गर्भस्थ शिशु है, वो स्वस्थ होना चाहिए। तो महादेव की प्रेरणा पाकर महाराज श्री के पिता ने सतत श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अनुष्ठान किया। अब देखो अनन्य शिव भक्त हैं, पर महादेव क्या कह रहे हैं? महादेव उनको हृदय में बैठे क्या प्रेरणा दे रहे हैं? बोले आपके मन का जो ये भाव है, आपके मन की जो ये चिंता है, बोले इसके निवारण का उपाय ये है, आप नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। ऐसे ही आपको पुराणों में अनेक प्रसंग मिल जाएंगे। मानस में ये प्रसंग प्राप्त होता है जब नारद जी से नारायण का अपराध हो गया, तब उनको बाद में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने क्या किया। तो जब ग्लानि से भर गया हृदय, तो उनको लगा भाई प्रायश्चित कैसे करूं। तो क्या आज्ञा मिली? जपहु जा शंकर सतनाम। नारायण का अपराध हुआ है, बोले जपहु जाओ शंकर सत नामा, बोले शिव के 100 नामों का पाठ करो, बस तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो गया। नारायण का अपराध हुआ तो बोले शिव के शतनाम का पाठ करो। और यहां ये शिव के अनन्य भक्त हैं, और ऐसा क्या है जो शिव स्वयं न दे सकते हो? भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि विधाता ने जो लिखा है, ब्रह्मा जी ने जो अपनी कलम से लिख दिया, बोले उसे कोई मिटाने में समर्थ नहीं है, बोले लेकिन शिव मिटा सकते हैं। भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी।
तो ऐसा क्या है जो शिव नहीं कर सकते? पर शिव ने अपने भक्त को, शिव ने अपने आराधक को क्या प्रेरणा दी? बोले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। तो महाराज श्री के पिता को आज्ञा हुई और जो भाव उन्होंने मन में रखकर यह अनुष्ठान किया था वो अनुष्ठान सफल हुआ। स्वस्थ सुडौल सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम की कृपा से बालक को यह स्वस्थ जीवन प्राप्त हुआ तो पिताजी ने विचार किया, बोले बालक का नाम विष्णु प्रसाद ही रखना चाहिए। तो महाराज श्री के पूर्वाश्रम का नाम रहा विष्णु प्रसाद। अब देखो, पिता अनन्य शिव भक्त हैं और जिस भूमि पर महाराज जी का जन्म हुआ, नर्मदा के किनारे, वो नारा ग्राम, वहां तो चारों ओर शिव की ही पूजा, शिव की ही आराधना, ऐसा ही वातावरण है वहां। तो शिव की ही भूमि है, शिव और शक्ति के ही आराधक उपासक वहां रहते हैं। महाराज श्री स्वयं कह रहे हैं, यद्यपि अत्यंत सात्विक भाव से आराधना करने वाले महाराज श्री के लिए वो चारों ओर का वातावरण कोई बहुत अधिक अनुकूल नहीं था। महाराज जी ने स्वयं अपनी लेखनी से लिखा है, विषम काल अरु विषम पल, विषम ही मनुज समाज। बोले समय भी बड़ा विषम था, प्रतिकूलताएं भी बड़ी विषम थी, और बोले चारों ओर जो समाज था वो भी बड़ा विषम था। क्यों? क्योंकि राजसिक तामसिक भाव से देवाराधन करने वाले लोगों का वहां पर बाहुल्य था, आज भी है। और यहां ये निकुंज से आविर्भूत प्रियालाल की प्यारी सहचरी, महाराज श्री की वाणी में इसका प्रमाण मिलता है। बोले सात्विक भाव को छोड़कर शाक्त भाव से, सकाम भाव से पूजा करना, मनमुखी रीति से जीवन यापन करना, मांस मदिरा का सेवन करना, बोले ऐसा ही कुछ स्वभाव था वहां उस समय समाज का जिसमें उनका जन्म हुआ। तो महाराज श्री स्वयं लिख रहे हैं, बोले विषम काल और विषम पल, विषम ही मनुज समाज। अच्छा, मैं समझता हूं कि ठाकुर जी जानबूझकर अपने भक्त को ऐसे ही वातावरण में भेजते हैं, क्योंकि महाराज श्री आचार्य होने वाले थे, महाराज श्री रस रीति के आचार्य होने वाले थे। तो प्रियालाल ने शायद विचार करके उनको ऐसे वातावरण में भेजा, शायद आपको हमको ये बताने के लिए कि हम जैसे लोग भी अपने जीवन में आने वाली छोटी मोटी विषमताओं से, प्रतिकूलताओं से घबरा ना जाएं। जब प्रभु संग है, प्रभु साथ हैं, तो भक्त जहां पांव रख दे वहीं उसके लिए रास्ता हो जाता है। बड़ी बात यह है प्रभु संग है कि नहीं, प्रभु अनुकूल है कि नहीं, भगवान का अनुग्रह है कि नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, सो सब कर्म धर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। बड़ी बात है भाई, प्रभु प्रसन्न है कि नहीं, प्रभु अनुकूल है कि नहीं। प्रभु प्रसन्न है, प्रभु अनुकूल है, जहां पांव रखेंगे वही मार्ग बनेगा। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है कहा नवग्रह रंक, और अन्यथा तेरे गोविंद छाड़ भ्रमंत दसों दिस, करी है कहा नवग्रह नीके। तो अनन्य शिव भक्त के यहां नारायण की कृपा से सुंदर स्वस्थ सुडौल बालक का जन्म हुआ। और पिता अनन्य भक्त थे ही। पिता ने विचार किया कि बोले भाई, नारायण की कृपा से ये बालक स्वस्थ हुआ, क्योंकि गर्भ में थे, माता को टीबी का रोग हो गया। तो माता पिता सतत चिंता में रहने लगे, भाई बालक गर्भस्थ शिशु पर निश्चित रूप से इस रोग का प्रभाव पड़ सकता है, बालक कहीं जीवन भर के लिए रोगी ही ना उत्पन्न हो। पर उन्होंने भगवान की शरण ली, भगवद आराधना का आश्रय लिया, भगवद आराधन किया, और वो अनहोनी नहीं हुई। लेकिन पिता ने बालक का नाम रखा विष्णु प्रसाद। तभी मैंने आपसे कहा कि जब कोई ऐसा महापुरुष इस धराधाम पर अवतीर्ण होता है ना, तो उसके चले जाने के बाद जब लीला चिंतन किया जाता है, जब उसके चरित्र का मनन किया जाता है, तब लगता है भाई सब कुछ प्रभु के द्वारा निर्धारित था। सबसे पहली बात, दिन कौन सा चयन किया प्रियालाल ने नेह लता को इस धराधाम पर भेजने का? कार्तिक कृष्णा दौज, जो हमारे यहाँ वास्तविक शरद का उत्सव है, इस दिन महाराज जी का आविर्भाव हुआ। और उसके बाद अभी आप और मैं श्रवण करेंगे कैसे 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 महाराज जी की जीवन यात्रा आगे बढ़ी। अनन्य शिव भक्त के यहाँ महाराज जी का जन्म हुआ, एक अनन्य शिव भक्त के यहाँ महाराज जी का जन्म हुआ। और क्यों ना हो, शिव की अगर कोई निर्मल निष्काम भाव से आराधना करता है तो उसको इस प्रकार हरि की भक्ति ही तो प्राप्त होती है। महाराज जी के रूप में हरि भक्त आया, और भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। वो शिव की आराधना की जो बेल थी वो फलीभूत हुई, उस पर हरि भक्ति रूपी, हरि भक्त रूपी ये फल प्रकट हुआ।
तो जैसा माता जी को रोग हो ही गया था, तो अभी महाराज श्री 9 मास के ही थे। 5 भाई बहन, 3 भाई 2 बहनें, महाराज श्री सबसे छोटे, अभी 9 मास के थे और माता जी अपनी इस लोक की लीला का संवर्ण करके भगवत धाम को प्राप्त हो गई। महाराज श्री ने स्वयं बताया है, अपनी लेखनी से कहा है कि कभी माता का दूध नहीं पिया। क्यों? क्योंकि माता रोगी थी, बालक को भी रोग न हो जाए इस भय से कभी माता का दूध नहीं पिया। गौ माता के दूध से ही महाराज श्री का पोषण हुआ, इसीलिए जीवन भर गौ माता को महाराज श्री अपनी परम माता मानते रहे। भाई इन्हीं के दुग्ध से हमारा पोषण हुआ है, पर फिर भी माता का दूध तो माता का ही दूध है। बालक के सारे जीवन का स्वास्थ्य वो आरंभ के उस काल पर निर्भर करता है कि उसका जननी के दुग्ध से पोषण हुआ है कि नहीं हुआ। पर यहाँ पर महाप्रभु के महाराज श्री के दिव्य जीवन की एक और दिव्यता प्रकट होती है। माता का दूध तक नहीं मिला, और जिन लोगों ने महाराज श्री का दर्शन किया है वो लोग इस बात का अनुभव कहते हैं कि कैसी अद्भुत देवता के समान महाराज जी की देह यष्टि थी, कैसा प्रभावशाली उनका व्यक्तित्व था। वो जब अपने मुख से कुछ कहते थे तब तो सुनने वाले का मन हर ही लेते थे, तब तो सुनने वाला उनका हो ही जाता था। लेकिन महाराज जी के दर्शन में भी दिव्यता थी, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि भले ही बहुत अधिक संग सानिध्य सेवा हमको महाराज श्री की प्राप्त नहीं हुई, पर पहली ही बार वृंदावन आना हुआ, और महाराज श्री की प्रेरणा से मुझे बहुत अच्छे से याद है 2 ही दिन के लिए हम लोग आए थे, केवल 2 दिन हमको रहना था। एकादशी के दिन हम लोग आए थे, भाद्रपद कृष्ण पक्ष एकादशी को, और श्री लाल जी की छठी के दिन हमको वापस जाना था। हम संध्या समय महाराज जी को प्रणाम करने के लिए गए, तो महाराज श्री ने कहा कि आप लोगों को एक बार बगीचे में जाकर बड़े महाराज जी को प्रणाम कर लेना चाहिए। महाराज जी ने हमको प्रेरणा दी, हम महाराज श्री को प्रणाम करने के लिए चले गए। और मुझे लगता है कि अगर उस समय हम वो अवसर चूक जाते और महाराज श्री की प्रेरणा से अगर वहां न जा पाते, दर्शन न होता, तो उनके दर्शन के लिए, इन नेत्रों से उनके दर्शन के लिए तो वंचित रह ही जाते। क्योंकि उसके कुछ ही दिनों के पश्चात महाराज जी का निकुंज गमन हो गया। तो हम गए, महाराज श्री को प्रणाम किया, और वो अंत के दिन कुछ ऐसे थे कि महाराज श्री अधिकतर अपने भाव राज्य में ही विचरा करते थे। पता नहीं किस दिव्य भाव राज्य में महाराज श्री लेटे थे। हमने चरणों में जाकर प्रणाम किया, और सहसा ही उन्होंने दोनों हाथ उठाकर हमसे कहा, आपका कल्याण हो। अगले दिन श्री लाल जी की छठी थी, हमको राजभोग करके यहाँ से जाना था, तो महाराज श्री कृपा करके यहीं पर पधारे। छठी की समाज हो रही थी, महाराज श्री कृपा करके पधारे, तब चरण स्पर्श का सौभाग्य मिला, और महाराज श्री ने कृपा भरी दृष्टि से देखा भी और आशीर्वाद भी दिया। तुम सौभाग्यशाली रहे कि दर्शन से वंचित नहीं हुए। और वही अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी गहरी दृष्टि, जैसे आपके मर्म को भेद कर आपकी आत्मा का स्पर्श करती हो, और महाराज जी के स्वर में भी ऐसा गांभीर्य, ऐसी गहनता, ऐसा गांभीर्य कि मन प्राणों को झंकृत कर दे। और अद्भुत उनका दर्शन, उनके दर्शन में एक दिव्यता। और जब पहली बार मैंने ये चरित्र पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसी हष्टपुष्ट महाराज जी की देह यष्टि, ऐसा अद्भुत प्रभावित कर देने वाला उनका व्यक्तित्व। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मां के दूध की एक बूंद भी कभी उनके भीतर नहीं गई, गौ माता के दुग्ध से ही उनका पोषण हुआ। केवल 9 माह की अल्प सी वो अवस्था, शायद स्मरण भी ना रहा हो जननी का लाड़ दुलार, और रोग के भय से, संक्रमण के भय से जननी बहुत अधिक निकट आती भी नहीं थी। ये एक दूसरी प्रतिकूलता, और मुझे लगता है कि ये तो बड़ी भारी प्रतिकूलता है। ये तो किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विषमता हो सकती है कि उसको संसार में आने के बाद माता का स्नेह, माता का प्रेम, माता का लाड़ दुलार ही ना मिले। क्योंकि वस्तुतः पोषण तो माता के स्नेह से ही प्राप्त होता है मनुष्य को, उससे भी वंचित रहे। तभी मैंने आपसे कहा, शायद भगवान सोच कर विचार कर अपने भक्त को भेजते हैं विषमतम परिस्थिति में, जहां चारों ओर अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं होती हैं, कुछ भी अनुकूल नहीं होता। शायद यही बताने के लिए कि केवल भक्ति पर्याप्त है,
अगर प्रभु के चरणों में भक्ति है, अगर भगवान के चरणों में अनुराग है, फिर कोई विषमता नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई प्रतिकूलता नहीं। तो जैसा मैंने कहा कि पिताजी अन्यतम शिव भक्त थे, तो प्रति मास वो त्रयोदशी के दिन शिवाराधन करते थे और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिवाराधन करते थे। और शिवरात्रि पर तो 1.25 लाख शिवलिंग निर्माण करके और बड़े भाव से अपने इष्ट आराध्य की वो पूजा करते थे। अच्छा, महाराज श्री जब अपने पिता को देखते थे तो उनके मन में भी इच्छा होती थी कि मैं भी शिवलिंग निर्माण करूं, मैं भी इस प्रकार पूजा करूं। लेकिन पिताजी जो थे बड़े आचार विचार संपन्न ब्राह्मण थे, शिवाराधक थे, तो वो सदा ये विचार करके भाई छोटा सा बालक है, पूजा अर्चना में कोई अपराध ना हो जाए, तो इस भय से उनको सदा पूजा आराधना से दूर ही रखते थे। बोले बेटे दूर से ही देखा करो, दूर से ही प्रणाम किया करो। लेकिन महाराज श्री के हृदय में वो जो शिव पूजन शिव अर्चन का भाव था वो उत्तरोत्तर प्रवृद्धमान होने लगा। और शिवरात्रि का दिन आया, उन्होंने सोचा कि भाई सीधे सीधे तो पिताजी हमको शिवलिंग बनाने देंगे नहीं। तो जहां से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मिट्टी लाई जाती थी, गांव से बाहर एक गुफा थी। अच्छा, बड़े रमणीक स्थान में महाराज जी का जन्म हुआ। प्रकृति की भरपूर कृपा, सुंदर सुरम्य स्थान, जलाशय, झरने। अब मैंने देखा तो नहीं, पर यहाँ इस चरित्र में ऐसा ही वर्णन किया गया है कि महाराज श्री का जो जन्म स्थान है ये बड़ा रमणीक है, प्रकृति की बड़ी कृपा है वहां पर। तो जिस स्थान से मिट्टी लाई जाती थी, ये चुपके से वहां पर पहुंच गए और मिट्टी लेकर उसको छानने लगे। अब बड़ी देर हुई, घर में बालक को किसी ने देखा नहीं। अच्छा, सबसे छोटे थे, माता का स्नेह नहीं मिला था, तो पिताजी का स्वाभाविक ही इन पर अधिक लाड़ था, अधिक दुलार था, अधिक स्नेह था, इनकी बहुत अधिक चिंता करते थे। अब जब पिताजी व्याकुल हुए, चिंतित हुए, यहां वहां इधर उधर अड़ोस पड़ोस में सबसे पूछा, पर कहीं बालक का पता नहीं। विष्णु प्रसाद कहते गली गली डोल रहे हैं। फिर अंततः घूमते घूमते वहीं पहुंचे जहां से पार्थिव शिवलिंग निर्माण के लिए मिट्टी लाया करते थे। तो वहां जाकर देखा और आवाज लगाई, और ये पिताजी के भय से सिकुड़े बैठे रहे कि भाई कहीं हो सकता है आज हमने ऐसा कार्य कर दिया है, पिताजी व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए, तो कहीं हमको डांट ना पड़ जाए, कहीं मारे ही ना पड़ जाए। तो ये पिताजी के भय से सिकुड़ कर बैठे रहे। बड़ी कठिनाई से इनका पता चला, और जब पिताजी ने देखा और इनके मुख से सारा वृतांत जाना, तो पिताजी के आनंद की तो सीमा नहीं रही। भाई भक्त पुत्र उत्पन्न हो जाए, एक संस्कारी पिता इससे अधिक और क्या चाहता है। पिताजी इतने प्रसन्न हो गए, इनको अपने हृदय से लगा लिया और कहा, लगता है तुम ही हमारी आध्यात्मिक संपत्ति के उत्तराधिकारी होगे। एक पुत्र होता है जो लौकिक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, एक होता है जो व्यवहारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, पर बड़े भाग्य से ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है एक भक्त पिता के यहाँ जो उसकी आध्यात्मिक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। तो जो पिता थे उनके हर्ष की, उनके आनंद की तो सीमा नहीं रही। को लगा कि भाई हमारा तो सब साधन, हमारी सब तपस्या, हमारा ये जन्म जीवन सफल हो गया, कृतार्थ हो गया कि ऐसा भक्त पुत्र हमारे यहाँ उत्पन्न हुआ, नन्हा सा बालक, और पूजा अर्चना में ऐसी रुचि, भगवद आराधन में उसकी ऐसी आसक्ति। पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। हाँ, लेकिन यहां एक बात और लिखी है कि बोले बाल्यकाल में बोले आप अतिशय चंचल थे। चंचल माने शरारती। बोले बाल्यकाल में अतिशय चंचल थे, अतिशय शरारती। और कौन जानता था कि गंभीरतम उपासना का आचार्य ये बालक होने वाला है। गंभीरतम उपासना, जो परमहंसों का भजन है, निभृत निकुंज की उपासना, जिसके लिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे ना अलप तप। जिसका पुण्य थोड़ा हो, जिसने पूर्व काल में थोड़ी साधना की हो, बोले वो इस उपासना का मर्म नहीं समझ सकता। और नाभाजी महाराज ने तो कह ही दिया, हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी है। कौन जानता था ये बालक उस गंभीरतम उपासना का आचार्य होगा, और केवल स्वयं उपासक नहीं होगा, अपनी प्रतिभा से कितनों को इस उपासना में लगाकर धन्य कर देगा, कृतार्थ कर देगा, कितनों को इस उपासना में लगाकर निहाल कर देगा।
तो विद्या अध्ययन आरंभ हुआ और कह रहे स्मरण शक्ति आपकी अत्यंत अद्भुत थी। एक बार सुन लिया, श्रुतिधर थे, एक बार सुन लिया तो वो कंठस्थ हो जाता था। इसीलिए शायद कहा गया है होनहार बिरवान के और होत चीकने बात। महापुरुषों के लक्षण जन्म से उनकी प्रतिभा, उनके लक्षण प्रकट होते हैं संसार में धीरे धीरे करके। जैसे पुष्प खिलता है ना, एक एक पंखुड़ी उसकी खिलती है, ऐसे महापुरुषों का भी जीवन होता है। उसी प्रकार सुंदर, उसी प्रकार सुवासित। जैसे फूल की एक एक पंखुड़ी खुलती है, ऐसे महापुरुषों का एक एक गुण, एक एक लक्षण इस संसार में प्रकट होता जाता है, इस संसार में उजागर होता जाता है। तो विद्या अध्ययन आरंभ हुआ, संस्कृति शिक्षा उन्होंने विशेष रूप से प्राप्त की। और जैसा मैंने कहा कि कवित्व शक्ति से तो वो संपन्न थे ही। पढ़ लिख लिया, पिताजी बड़े प्रसन्न हैं बालक की प्रतिभा से। बालक में प्रतिभा भी है, शील सदाचार भी है, और सबसे बड़ी बात बालक भगवान का भक्त भी है। और क्या चाहिए? पिताजी भी बड़े प्रसन्न, गुरुजन भी इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। तो 2 साल के लिए पढ़ाई पूर्ण कर लेने के बाद 2 साल के लिए महाराज जी की ट्रेनिंग हुई। किसके लिए? अध्यापक पद के लिए। उसी ट्रेनिंग के समय में, उसी ट्रेनिंग के काल में महाराज श्री को अत्यंत प्रिय, अत्यंत स्नेही 2 मित्र मिले, जिनका वर्णन महाराज जी अपनी वाणी से ही करते हैं। मेरे विद्या काल के द्वैजु स्नेही मित्र। महाराज जी कह रहे मेरे विद्या काल के द्वैजु स्नेही मित्र, मेरे विद्या काल के 2 अत्यंत स्नेही मित्र मेरे जीवन का धन है। बोले तिनके ही हरि यों बसे जैसे कागद चित्र। और महाराज श्री स्वयं कह रहे हैं, और बोले दोनों भगवान के अनन्य भक्त। कृष्ण चंद्र पद कमल सो जिनको अमल स्नेह, शांत और श्रृंगार की जन प्रगटी जुग देह। एक का पूर्वाश्रम का नाम श्री नारायण राव, जो आगे जाके बाबा वंशीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए, अत्यंत धीर गंभीर महापुरुष, महाराज जी के उसी समय के सखा, उसी समय के मित्र। और दूसरे श्री काशीराम जी, जो बड़े सीधे सरल पर अत्यंत रसिक उपासक थे। तो इस प्रकार जीवन आगे बढ़ रहा था और भगवान की विशुद्ध भक्ति के संस्कार आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में उजागर थे, स्पष्ट थे। महाराज श्री स्वयं बताते हैं कि हमारे यहां पर दुर्गा अष्टमी के अवसर पर देवी को बलि देने का विधान था। माने किसी पशु की बलि नहीं, बोले एक सीताफल लेकर उसको लकड़ी के 4 पांव लगा दिए जाते थे और बकरे के भाव से उसी को काटा जाता था। तो दुर्गा अष्टमी का दिन आया, हमारे पिता ने हमको कहा बलि देने के लिए। यद्यपि अपने पिता का अत्यंत आदर करते थे, गुरुवत उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते थे, पर जब सिद्धांत की बात आई तो सीधे कहा कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। पिताजी ने समझाया, बोले अरे ये तो हमारी प्रथा है और ये कोई पशु थोड़ी है, फल ही तो है। उन्होंने कहा भले फल है, पर पशु के भाव से ही तो इसकी बलि दी जा रही है। महत्व क्रिया का नहीं होता ना, महत्व भाव का होता है। बोले भले ये फल है, पर हम तो पशु के भाव से ही बलि दे रहे हैं ना। तो बोले ऐसा हम कदापि नहीं करेंगे। यहां से स्पष्ट होता है कि आप एक जन्म के नहीं, आप जन्म जन्म के भगवान के भक्त थे। यहां से पता चलता है कि आप नित्य सिद्ध महापुरुष थे। एक होता है साधन सिद्ध, एक होता है नित्य सिद्ध। 3 प्रकार के सिद्ध होते हैं। पहला नित्य सिद्ध, जो भगवान के धाम से आया है कोई विशेष कार्य करने के लिए, वो कर्म के बंधन में बंधा हुआ नहीं आया है, उसकी जीवन यात्रा निश्चित है। वो कब कहां प्रकट होगा, किस किस से मिलेगा, किस किस से उसका संपर्क होगा, ये सब बात पहले से नियत निश्चित है। वो किसी कर्म के बंधन में बंध कर नहीं आया, वो भगवान की आज्ञा से आया है, भगवान का कुछ कार्य करने के लिए। वो नित्य सिद्ध है। ऐसे नित्य सिद्धों को माया का भय नहीं होता। ऐसे नित्य सिद्ध जीवन मुक्त होते हैं, उनको माया काल का कोई भय नहीं होता। वो भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान की इच्छा अनुसार ही इस संसार में रहते हैं, भगवान की इच्छा से चले जाते हैं। दूसरे होते हैं साधन सिद्ध, जो साधन से अपने आप को
सिद्धावस्था तक पहुंचाते हैं, अनन्य साधन करके, दृढ़ता पूर्वक साधन का अनुष्ठान करके वो स्वयं को सिद्धावस्था तक पहुंचाते हैं। और तीसरे होते हैं कृपा सिद्ध, जो किसी समर्थ महापुरुष की कृपा से अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करके भगवत आराधन करते हैं और सिद्ध हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। पर महाराज जी के बाल्यकाल की ये घटना कि पिता को ना कर दिया कि नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे, ये बताता है कि महाराज श्री एक जन्म के नहीं कई जन्म के भगवान के भक्त हैं। वो विशुद्ध हरि भक्त हैं, शुद्ध सत्वगुण में उनकी चेतना की स्थिति है, तभी पिता गुरुवत हैं, आचार्यवत हैं। और महाराज श्री भी गुरु की भांति उनका सम्मान करते हैं, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। पर बोले ये कार्य हम नहीं करेंगे और ना आज से आपको ही करने देंगे। पिता को सात्विक भाव के विषय में कुछ निवेदन करके, भगवत आराधन के विषय में कुछ निवेदन करके महाराज श्री ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रथा है तो आज यही इसकी समाप्ति होती है, ना हम करेंगे और ना आपको करने देंगे। यही बात हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे। ऐसा करने के लिए साधन का बल चाहिए, ऐसा करने के लिए भजन का बल चाहिए। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, कभी कभी ना कहना पड़ता है और कभी कभी ना कह देना चाहिए। छोटा हो तो दृढ़ता पूर्वक कह देना चाहिए, बड़ा हो तो विनम्रता पूर्वक कह देना चाहिए, पर ना कह देना चाहिए। एक बात सदा स्मरण रहे भाई, उर अंतर का सुख शांति तो अपने धर्म का पालन करने पर ही प्राप्त होती है। गुरुजनों ने जो सिद्धांत हमको दिया है, गुरुजनों ने जो रसरीति, जो उपासना पद्धति हमको प्रदान की है, बिल्कुल ठीक ठीक प्रकार से उसी का पालन करने से ही हमको सच्चा सुख मिलेगा। वहां पर हमसे भूल नहीं हो जानी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कोई छोटा हो तो दृढ़ता पूर्वक ना कह दिया जाए, अगर वो कार्य, वो बात हमारे सिद्धांत के विरुद्ध है, और अगर कोई बड़ा हो तो उसको विनम्रता पूर्वक ना कह दिया जाए। तो महाराज श्री ने इस रूढ़िवादी प्रथा को स्वीकार करने से ना कर दिया। अध्यापक के रूप में महाराज श्री की सरकारी नौकरी लग गई, अध्यापन का कार्य आरंभ हो गया। महाराज श्री के जन्म स्थान से कुछ दूर एक गांव था, उसी के सरकारी स्कूल में अध्यापक के रूप में आपकी नौकरी लगी, आप अध्यापन कार्य में लग गए। लेकिन इसके साथ साथ संतों भक्तों की वाणियां, बोले ये आपके साधक जीवन का अभिन्न अंग रही। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी ये पढ़कर, क्योंकि भाई हमारी तो संत वाणी में ही श्रद्धा है, और मैं तो सदा ही कहता आया हूं कि यहां तक हम केवल संतों की वाणी का आश्रय लेकर ही पहुंचे हैं, और आगे की यात्रा भी इन्हीं के आश्रय में हमको करनी है। हाँ ठीक है, शास्त्र पुराण भी देखा, उसके भी थोड़े पन्ने पलटे, पर लेकिन जो मन को ठौर मिलती है ना, जो मन को ठिकाना मिलता है, वो तो संत की वाणी में ही मिलता है, वो तो संत के शब्द से ही मिलता है। और फिर हमको एक प्रकार से ये संकेत भी प्राप्त हो ही चुका है कि संत सबद लग उतरे पार। जो भी कोई पार गया है भगवान की माया से, बोले वो संतों के शब्द का आश्रय लेकर ही गया है। अब कोई कहे कि संत वाणी में और शास्त्र पुराण की वाणी में कोई भेद है क्या? संतों ने शास्त्र पुराण की बात ही तो सरल शब्दों में कही है, ये बात तो ठीक है, पर शास्त्र पुराण में भी जो नहीं मिलता वो संत की अनुभव पूर्ण वाणी में मिलता है। शास्त्र पुराण में भी कुछ ऐसा है जो नहीं मिलता। प्रेम देश का वो रहस्य वो शास्त्र पुराण नहीं कहते, वहां तो विधि निषेध युक्त उपासना की बात मिलती है। कुछ ऐसा भी है जो अनुभव प्राप्त महापुरुषों की वाणी में ही मिलता है, तो वहां पर सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए आरंभ से ही वही निष्ठा रही, और उन संतों की कृपा से उसी में रुचि भी हुई, उसी में थोड़ी रति भी हुई। तो महाराज श्री के जीवन में भी ऐसा ही रहा। आपका बाल्यकाल, आपकी युवावस्था, यानी सूरदास जी की वाणी का तो आपने आद्योपांत अध्ययन चिंतन अनुशीलन किया था। अब आप जन्म से कवि थे ही, अनेक अनेक सुंदर पदों की रचना भी आप करने लगे। हाँ ये बात दूसरी है, वृंदावन आने से पूर्व की जितनी पद रचना है उसमें
उसमें श्री कृष्ण के ही चरणों की प्रधानता का दर्शन होता है। और बड़ा स्वाभाविक है, सूरदास जी की वाणी का आपने आद्योपांत चिंतन अनुशीलन किया था, उसमें आपकी प्रीति थी, उसमें आपकी रुचि थी। और यहां लिखा है, बोले रामचरितमानस आपका परम प्रिय ग्रंथ रहा। 100 से अधिक बार श्री रामचरितमानस का पारायण महाराज जी ने किया, 100 से अधिक बार। इसलिए कई बार आपको कहता हूं भाई, इन सब मार्गों से होकर ही कोई यहां तक पहुंचता है। पहले भगवान की भक्ति सुदृढ़ होती है, पहले हरि भक्ति सुदृढ़ होती है। तभी श्री सेवक जी महाराज ने कहा, प्रथम जो शुकमुख बचन सुनाव, शुकमुख बचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। तब पहले वो कार्य हो जाए, पहले उत्तर पक्ष सिद्ध हो जाए, पहले पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाए, तब उत्तर पक्ष की सिद्धि होती है। शुकमुख बचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। गीता, भागवत और गोस्वामी जी का मानस, ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं, भगवान की भक्ति कोई किसी भी भाव से करता हो, दास्य भाव से करता हो, सख्य भाव से करता हो, वात्सल्य भाव से करता हो, वो मधुर भाव का उपासक हो, या वो महाप्रभु जी द्वारा प्रकटित रस रीति में ही क्यों ना पहुंचा हो, पर इन 3 ग्रंथों के आश्रय के बिना यहां तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि इन 3 ग्रंथों के आश्रय के बिना भगवत भक्ति पुष्ट नहीं होती। गीता, भागवत और श्री रामचरितमानस। और संतों के चरित्र से ये प्रकट हो रहा है, संतों के चरित्र से ये स्पष्ट हो रहा है, संतों के चरित्र से ये प्रमाणित हो रहा है। महाराज जी का कुछ प्रवचन YouTube पर उपलब्ध है ना, अगर आपने कभी सुना हो तो श्री सुधा निधि पर किया हुआ महाराज श्री का कुछ प्रवचन YouTube पर उपलब्ध है। उसी प्रवचन में आप श्रवण करें। मानस की चौपाई गाते गाते महाराज जी का कंठ अवरुद्ध हो जाया करता था। वो इतने भाव में बह जाते थे, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता था। भक्तमाल का कोई छप्पा गाते थे तो उनकी वाणी बताती थी कि उनका रोम रोम कैसे पुलकित हो रहा है, कैसे आनंदित हो जाते थे जब भक्तमाल का कोई छप्पे सुनाते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, YouTube पर तो ये प्रवचन अब उपलब्ध हुआ, को बहुत पहले परम पूज्य श्री मृदुल माधव जी महाराज की कृपा से वो पेन ड्राइव हमको मिला था, तब हमने सुना था उसको, और एक बार नहीं बार बार श्रवण किया। अद्भुत विद्वान तो आप थे ही। अच्छा, शास्त्र पुराण में भी आपकी अव्याहत गति थी। रस रीति तो आपका प्राण था ही, वो तो आपका उपास्य तत्व था ही, पर शास्त्र पुराण आदि में भी आपकी अद्भुत गति, आपकी विद्वत्ता, आपकी प्रतिभा, आपकी शैली, आपकी वाणी अद्भुत। तो उसमें मैं सुनता था, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सोमन सदा रहत तोई पाही, जान प्रीति रस इतने हूं माही। हनुमान जी जब बताते हैं जाकर श्री जानकी जी को श्री रघुनाथ जी के हृदय की स्थिति, तो कितनी देर तक भाव में डूबे। सुधा निधि का प्रवचन चल रहा है और कितनी देर तक भाव में डूबे श्री महाराज श्री इन पंक्तियों की व्याख्या करते रहे। उस दिन का पूरा प्रवचन केवल इन पंक्तियों की व्याख्या के साथ ही पूर्ण हुआ। ये बताता है कि कितना गहन गंभीर चिंतन मानस का आपके जीवन में रहा। और यहां स्पष्ट लिखा है, बोले अपने जीवन काल में 100 से अधिक पारायण उन्होंने मानस के किए। ये पढ़कर हमको स्पष्ट हुआ कि भाई क्यों जब हम प्रवचन सुनते थे तो मानस की चौपाई का गान करते करते गदगद हो जाया करते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाता था उनका, गदगद वाणी, मुख से शब्द नहीं निकलता था, नेत्र सजल हो जाते थे। और अत्यंत भावुक तो आप थे ही, आपके हृदय की कोमलता का क्या कहना। जितना दृढ़ आपका चरित्र, जितना निर्भीक आपका व्यक्तित्व, उतना ही कोमल आपका हृदय। संतों के मुख से हमने सुना है, बोले श्री ललित लाडली लाल जी का ब्याहुला महोत्सव संपन्न कराते थे तो जैसे ही समाज आरंभ होता था, श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोहई, उसी समाज के साथ साथ आपके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती थी। शायद उनके लाड़ प्यार से भरे हृदय ने ही ये नाम श्री युगल सरकार को दिया होगा, श्री हित ललित लाडली लाल। आगे आप और मैं श्रवण करेंगे कैसे ये उनको मिले, कैसे इनका नामकरण हुआ।
तो जन्म स्थान से कुछ दूर एक ग्राम था, वहां आपकी सरकारी नौकरी लगी। लेकिन इनके जन्म स्थान में ही, इनके ग्राम में एक सुंदर सरोवर, और उस सरोवर के निकट एक गृहस्थ संत निवास करते थे। अब वो गृहस्थ संत थे और उनके यहां राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम जी, ये सब विग्रह विराजमान थे। गृहस्थ संत थे और उनकी पूजा आराधना वो बड़े भाव से किया करते थे। ये कभी कभी जाया करते थे उनके यहां। अब अनेक दिव्य विग्रह उनके यहां पर विराजमान थे, बड़े भाव से वो पूजा अर्चना करते थे। पर ये एक टक बैठे वो श्री राधा कृष्ण का जो युगल सरकार का जो विग्रह था, बोलिए उसी को निहारा करते थे। अच्छा, बार बार जाते थे, जैसे इनको अवसर मिलता वैसे ही वहां पर पहुंच जाते। अब जब अनेक बार ये जाते थे और बड़ी रुचि से, बड़े भाव से एक टक श्री युगल सरकार को निहारा करते थे, तो उन गृहस्थ संत को भी इनकी रुचि का कुछ बोध हो गया कि भाई इनकी युगल सरकार में अत्यधिक रुचि है, अत्यधिक प्रीति है। बड़े लाड़ प्यार से इनको आकर निहारा करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उन स्वरूप में इनकी प्रीति होने लगी, मन अटक गया। और या फिर ऐसा कह लो कि उन्हीं की इच्छा थी, इनका ध्यान, इनका हृदय हर लेने की। तो एक दिन ऐसे ही असमय अचानक उन संत के यहां पर पहुंच गए। संत ने कहा कि इस समय तो आपका कभी आना नहीं होता, आज कैसे आए? तो बोले बस ठाकुर जी के दर्शन करने चला आए। अच्छा, वो जो संत थे वो ये बात जानते ही थे कि इनकी स्वरूप में अत्यंत प्रीति है। बड़े प्रेम में भरकर एक टक जैसे चकोर चांद को निहारता है ना, ऐसे कोने में बैठ जाया करते थे। अब अनेक स्वरूप वहां पर विराजमान थे, पर ये उसी स्वरूप को, उन्हीं श्री युगल सरकार के विग्रह को, और बस बैठे दूर से और निहारा करते थे। कभी कभी हृदय भर आता था। अब इनके मन में बार बार इच्छा होती थी कि भाई ये मैं इनसे मांग लूं, पर बड़े संकोच में पड़ जाते थे। किसी के ठाकुर जी, किसी के सेव्य आराध्य स्वरूप कैसे मांग लिए जाएं? बिल्कुल ठीक जैसे श्री बाईसा के जीवन में हुआ। वृंदावन से संत आए, गिरधर गोपाल की वो मनमोहिनी मूर्ति, उसमें मन अटक गया। अब बाईसा भी अपने मन में यही विचारा करें कि कितना अच्छा हो कि ये मुझे दे दें, कितना अच्छा हो कि मैं इनसे जाकर मांग लूं। पर अत्यंत संकोच कि भाई किसी संत से, किसी आराधक से उसके आराध्य को कैसे मांग लिया जाए। तो एक दिन ये असमय पहुंचे, बड़े व्याकुल थे। जैसे ही श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, ऐसी नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। अब वो गृहस्थ संत भी बड़े भावुक थे, भगवान के उपासक तो थे ही। उन्होंने एक दिन पूछा कि सच बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? तो इनको लगा कि भाई आज तो हमारा मन भाया हो गया, संत ने हमसे पूछ लिया, अपने मन की बात कह ही देनी चाहिए। तो कहने में यद्यपि संकोच हुआ, और इन्होंने कहा, बोले मैं कुछ कहना तो चाहता हूं, आपने मेरे मन की बात जान ली, मैं कुछ कहना तो चाहता हूं, पर मन में संकोच भी है और मन में भय भी है, कहीं आप रुष्ट ना हो जाएं। और यदि आप रुष्ट हो गए और आपने मेरा यहां आना ही बंद करा दिया, तो मैं तो बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाऊंगा। तो मेरे मन में भय भी है, मेरे मन में संकोच भी है। हाँ, पर आपसे कुछ कहना तो है, आपसे कुछ याचना करनी है। यदि आप मुझे क्षमादान दे दें, आप मुझे वचन दे दें कि मैं जो भी कहूंगा आप रुष्ट नहीं होंगे, तो मैं अपने मन की बात कहता हूं। संत ने कहा हाँ हाँ, जो कहना है और निर्भय होकर कहो। तो महाराज जी ने कांपते हुए स्वर में, पूरा शरीर कंपित होने लगा, कंपित गात, कांपता हुआ स्वर, कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन संत से कहा, बोले ये जो आपके श्री राधा कृष्ण के ये श्री विग्रह हैं, बोले ये मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। कंठ अवरुद्ध हो गया और बस किसी प्रकार अपनी बात कहना चाह रहे थे, और मेरा निवेदन बस ये है, रुक गए। फिर संकोच और भय। अब वो संत मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे थे, कहने लगे अरे कहो कहो, रुक क्यों गए? जो भी कहना है निर्भय होकर कहो, निसंकोच होकर कहो। बोले अगर आप उचित समझें तो इनको आप मुझे दे दें। बोले आपके पास तो श्री सीताराम जी भी हैं, आपके पास श्री लक्ष्मी नारायण भी हैं, और आपके पास यहां भगवान सदाशिव भी विराजमान हैं। बोले इनको आप मुझे दे दें। अब जब उन संत ने पहली बात क्या कही, बोले ठीक है दे तो दें, पर ऐसे कैसे दे दें?
बोले इनके बदले में तो कुछ न्यौछावर देनी पड़ेगी। तो उन्होंने पूछा, बोले क्या न्यौछावर देनी होगी? अब उन संत के मन में जाने क्या आई, अब ये भी ठाकुर जी की कुछ लीला रही होगी, उन संत के मन में जाने क्या आई, बोले 300 रुपए दे देना। अब उस समय तो भाई 300 रुपए बहुत बड़ी राशि थी, बोले 300 रुपए दे देना। तो उन्होंने कहा कि बाबा इस समय तो मेरे पास रुपए नहीं है, कुछ दिनों में व्यवस्था बनाकर आऊंगा और इनकी न्यौछावर अवश्य दे दूंगा। उन संत का जो सबसे बड़ा पुत्र था, उनका नाम था पंचम, वो भी भगवान के बड़े भक्त थे, सेवक थे। तो उन संत ने कहा हाँ ठीक है, पर एक बार पंचम से पूछ कर आना पड़ेगा, उसकी सम्मति होगी तो मैं 300 रुपए में अवश्य दे दूंगा। अब इनसे रुका नहीं गया, जहां वो थे ये वहीं पर पहुंच गए और अपने हृदय की सब बात उनसे कह दी। अब उन्होंने कहा कि क्या करोगे? बोले जो एक भक्त करता है वही करूंगा, सेवा पूजा करूंगा। उन्होंने पूछा कितने दिन करोगे? और मैं यहां ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं बहुत सावधान कर देना चाहूंगा कि ऐसा करने से एक गृहस्थ बड़ी भारी विपत्ति में पड़ सकता है। अगर भगवत विग्रह विराजमान हुआ है और सेवा पूजा नहीं हो रही है तो ये बड़ी भारी विपत्ति का कारण बन सकता है। ऐसा करने से सर्वथा बचना चाहिए। इसलिए व्यास जी ने कहा देखा देखी भक्ति को व्यास ना होई निबाह। इसलिए हमारे यहां व्यवस्था की गई थी कि भाई अपने घर में चित्रपट सेवा रखना चाहिए, गृहस्थ को तो चित्रपट सेवा ही विराजमान करना चाहिए। और हमारे महाप्रभु जी ने तो आने वाले समय का विचार करते हुए और आगे बढ़कर कहा, बोले नाम सेवा ही विराजमान रखो। विग्रह सेवा तो अत्यंत कठिन है भाई, और अगर विराजमान किया है फिर तो मन प्राण लगाना पड़ता है उसमें, अन्यथा अपराध बनता है, प्रकृति रुष्ट होती है। और हमारे यहां तो शास्त्रों में ऐसा वचन भी मिलता है, मान लो आपने भगवान के विग्रह की स्थापना की और उसके बाद आप वैदिक रीति से या जो भी आपके आचार्यों की रीति है आप उससे सेवा पूजा नहीं कर रहे तो क्या होगा? बोले भूत प्रेत उस विग्रह में वास करेंगे। शास्त्र में ऐसा भी वचन मिलता है, अगर वैदिक रीति से पूजा आराधना नहीं हो रही है तो उसी विग्रह में भूत प्रेत वास करते हैं और ये बड़ी भारी विपत्ति का कारण बनते हैं। इसलिए भाई जैसा आज ये समय आ गया है, इस प्रपंच से, इस दंभपूर्ण व्यवहार से साधक को अपने आप को सर्वथा बचा कर रखना चाहिए। आप सेवा कर सकते हो कि नहीं कर सकते ये आप भली भांति जानते हो। और मैं तो कहता हूं कि सेवा करो भी तो फिर इतनी करो जितनी आप अंत तक निभा सको। सेवा बढ़े, कम ना हो, घटे नहीं। आज देखा देखी अष्टयाम सेवा आरंभ कर दी, अब कल बड़ी कठिनाई पड़ रही है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। माने ये कार्य ऐसा है सोचकर समझकर विचार कर, और सबसे बड़ी बात है गुरुजनों की आज्ञा में उनके अनुशासन में रहकर करना चाहिए। इसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। तो उन संत के पुत्र ने पूछा क्या करोगे? बोले जो एक भक्त करता है वही करूंगा, सेवा पूजा करूंगा। उन्होंने कहा कितने दिन करोगे? आज तो बड़े भाव में भरे आए हो, कितने दिन कर पाओगे, कितने दिन करोगे? अभी युवा हो, कल तुम्हारा विवाह हो जाएगा, फिर पता नहीं तुम्हारे भीतर ये भाव रहेगा कि नहीं, तुमको इनकी सुध रहेगी कि नहीं। ये सब बात उनके मन में थी और होना बड़ा स्वाभाविक है, वो उनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, ऐसे ही किसी को उठाकर कैसे दे दें। तो जैसे उन्होंने कहा कितने दिन करोगे, कह रहे महाराज जी के नेत्र सजल हो गए, फिर से वो कंपित गात, रोम रोम पुलकित होने लगा और बोले जब तक श्वास है तब तक करूंगा। बस ये बात उन्होंने श्रवण की, उन्होंने कहा ठीक है कल प्रातः काल आकर ले जाना। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आपके पिताजी ने तो मुझे 300 रुपए लाने के लिए कहा है और 300 रुपए की व्यवस्था तो मेरे पास अभी है नहीं। तो उनके पुत्र कहने लगे अरे हमारे बाबा की तो बुढ़ापे में मति मारी गई है। बोले ठाकुर जी भी कभी बेचे जाते हैं, ठाकुर जी का भी कभी इस प्रकार मोल लिया जाता है? बोले प्राणों का मोल तो प्राण ही होते हैं, हमने प्राणपन से इनकी सेवा की है, इनकी न्यौछावर यही है, इनका मूल्य यही है कि बस प्राणपन से जब तक प्राण है तब तक इनकी सेवा करते रहना। और महाराज श्री के जीवन में जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक इस बात का दर्शन हुआ। जब तक स्वयं समर्थ थे तब तक स्वयं श्री ललित लाडली लाल जी की सेवा की। और एक बात मैं आपको और बताऊं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, जिस स्थान पर आप हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं,
इस स्थान का निर्माण, इस स्थान की ऐसी संरचना, इसके मूल में भी महाराज श्री के दो ही भाव थे, साधु सेवा और श्री ललित लाडली लाल की सेवा। जब तक रहे स्वयं श्री लाडली लाल जी की सेवा करते रहे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी बस उनको एक ही भाव, एक ही चिंता रही आती थी, मेरे लाडली लाल की सेवा, मेरे लाडली लाल की सेवा। वो कहते थे अभी सब कुछ नष्ट हो जाए, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। अगर मेरे मन में चिंता है तो बस एक बात की है, मेरे लाडली लाल की सेवा कैसी होगी, मेरे लाडली लाल, मेरे लाडली लाल, बस यही कहा करते थे। और ये घटना तो स्पष्ट बताती है कि महाराज श्री ने लाडली लाल को नहीं ढूंढा, श्री ललित लाडली लाल ही कृपा करके महाराज जी के पास आए। एक बार आप इस घटना का विचार करो, कोई दे देगा अपने ठाकुर जी? किसी के मांगने पर कोई अपने ठाकुर जी दे देगा? बिना श्री जी की इच्छा के ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और जहां से मैंने आज की चर्चा आरंभ की कि इसमें कोई संशय किसी को नहीं करना चाहिए कि प्रियालाल की कोई प्रिय सहचरी ही इस धराधाम पर प्रकट हुई, एक एक घटना इसको प्रमाणित करती है। अब वहां पर श्री सीताराम जी भी विराजमान है और मानस महाराज जी का परम प्रिय ग्रंथ है, लक्ष्मी नारायण भी विराजमान है और पिता अनन्य शिव भक्त हैं। स्वयं बाल्यकाल में आपकी शिवाराधना में बड़ी रुचि रही और बहुत वर्षों तक आपने सम्यक प्रकार से शिवाराधन स्वयं किया, स्वयं शिवाराधन किया। लेकिन मन कहां अटका? मन कहां अटका? राधा मोहन जो की जोरी बनी श्री, राधा मोहन जो की जोरी बनी श्री, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन गोरी बनी श्री, राधा